हाय फ्रेंड्स। आज स्टॉक मार्केट के फिफ्थ वीडियो में मैं आपको दो कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट रहेगा जो अपने पढ़ाई में भी काम आता है, और एक प्रैक्टिकल, इंटायरली प्रैक्टिकल चीज़ कराऊंगा। वीडियो देखते समय मैं कई लिंक्स इंटरनेट पर आपको सर्फ भी करके बताऊंगा। जो दो कंसेप्ट आज अपन सीखने वाले हैं, उसमें पहले कंसेप्ट का नाम है कि स्टॉक का बीटा क्या होता है। हर स्टॉक जो शेयर मार्केट में ट्रेड करता है ना, उसका एक बीटा फैक्टर होता है। उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज के रिजल्ट्स को कहाँ देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और उसको एनालाइज कैसे करते हैं, और उसका स्टॉक रिएक्शन कैसे गैस कर सकते हैं। तो जो सेकंड टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 मिनट में पहले फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखिए, हर स्टॉक शेयर मार्केट में अलग अलग प्रकार से वॉलेटाइल होता है। हिंदी में बोलूं तो जोशीला होता है। कुछ कुछ शेयर कुछ ज़्यादा ही उठापटक करते हैं, और कुछ शेयर बहुत धीमे चलते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन में कभी भी ज़्यादा जोशीले शेयरों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ज़्यादा जोशीले शेयर का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि वो आपके वेल्थ को बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर लेके चला जाएगा। वो उतना ही जल्दी नीचे भी लेके जा सकता है। हमेशा स्टॉक्स वो प्रेफर करें अपने पोर्टफोलियो में जिनका बीटा कम हो। अब ये बीटा क्या होता है वो समझाता हूँ। सबसे पहले डायग्राम से ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बीटा मेजर्स वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक इन द पास्ट। मतलब कंपनी के शेयर्स का पास्ट प्राइस मूवमेंट को देखकर बीटा कैलकुलेट होता है। और सबसे इजी एक मैथमेटिक्स याद रख लीजिए कि अगर बीटा का नंबर वन से वन से कम है तो स्टॉक कम रिस्की है, और अगर बीटा का फैक्टर वन से ज़्यादा है तो स्टॉक ज़्यादा रिस्की है। अब जो चीज़ें मैं इसमें लिख के रखा हूं वो आपको समझाता हूं, आइए मेरे साथ। एवरी इक्विटी शेयर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज हैज़ अ बीटा फैक्टर। हर शेयर का एक बीटा फैक्टर होता है। वो कैसे ढूंढते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ अ बीटा फैक्टर ऑफ 1.18 एंड कोलगेट पामोलिव हैज़ अ बीटा फैक्टर ऑफ 0.6। तो रिलायंस का बीटा 1.18 है, कोलगेट का बीटा 0.6 है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था, जिन स्टॉक्स का बीटा 1 से ज़्यादा है वो ज़्यादा रिस्की होते हैं, और जिनका बीटा 1 से कम है वो कम रिस्की होते हैं। और हर स्टॉक का बीटा आप अपने आप इंटरनेट में पता लगा सकते हैं। वॉट डज दिस बीटा फैक्टर इंडिकेट? आंसर, इट इंडिकेट्स द वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ स्टॉक कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट्स। मतलब ओवरऑल मार्केट का मतलब जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स, उसकी तुलना में ये पर्टिकुलर शेयर कितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा या उससे कम वॉलेटाइल होगा, उसकी तुलना बताता है बीटा। हियर ओवरऑल मार्केट मीन्स बेंचमार्क इंडेक्स लाइक निफ्टी और सेंसेक्स। द बीटा ऑफ इंडेक्स इज 1। मतलब आप ये मानिए, जो निफ्टी है उसको 1 माना जाएगा, और अगर स्टॉक का बीटा 1 से कम है तो मतलब वो स्टॉक सेंसेक्स और निफ्टी से कम वॉलेटाइल है। और अगर स्टॉक का बीटा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले ज़्यादा रिस्की है। देखिए, मैं एक थ्योरेटिकल बात और बता देता हूँ। दो स्टॉक्स विच हैव बीटा फैक्टर ऑफ मोर देन 1 आर कंसिडर्ड मोर वॉलेटाइल, एंड विच हैव बीटा फैक्टर ऑफ लेस देन 1 आर कंसिडर्ड लेस वॉलेटाइल एज कंपेयर टू इंडेक्स। अब भाइयों, एक बार ना अपन गूगल में सर्फ करने चलते हैं और पता लगाते हैं कि बीटा पता कैसे करते हैं। तो ये मैं आपके सामने गूगल सफारी खोला। इसमें मैं लिखा जैसे बीटा फैक्टर ऑफ एशियन पेंट्स, तो अपने आप आपको तुरंत गूगल पता लगा के बता देगा। ये देखिए, ये एशियन पेंट शोज अ बीटा ऑफ 0.44। इसका मतलब ये निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले काफ़ी कम रिस्की है। वैसे ही अगर आपको किसी और कंपनी का पता लगाना है तो बीटा फैक्टर ऑफ, मान लीजिए मारुति सुजुकी पता लगाना है, बीटा वैल्यू, तो मारुति का बीटा वैल्यू आप देखिए 1.37। अब एक चीज़ आपको मैं मैथमेटिकली बताता हूँ। 1.37 का मतलब ये हुआ
कि ये स्टॉक अगर निफ्टी या सेंसेक्स 1% ऊपर जाएंगे तो ये 1.37% ऊपर जाएगा, और निफ्टी और सेंसेक्स 1% नीचे आएंगे तो ये 1.37% नीचे जाएगा। दोनों तरफ ये मतलब ज़्यादा जोशीला होगा। अगर निफ्टी 10% ऊपर चला गया तो ये 10% इंटू 1.37 13.7% ऊपर जाएगा ऐसे। अब आप मेरे से पूछोगे क्या ये चीज पक्का है, ऐसा होगा? नहीं नहीं, पक्का नहीं है, गारंटी नहीं है, संभावना है इस चीज। ऐसा आज तक होता आया है, ये उस बात का सूचक है। और अगर ये आज तक हुआ है तो अजम्पशन है कि शायद ऐसा आगे भी हो। तो ये बीटा का महत्व होता है। अब मैं इसको पढ़ाई से कनेक्ट करता हूं आपकी। आप लोग सीए फाइनल में जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, तब आपको स्टॉक्स का बीटा निकालना सिखाया जाता है। वो उसका ये फॉर्मूला होता है, निफ्टी के मूवमेंट और स्टॉक के मूवमेंट को कोरिलेट किया जाता है, और फिर एक मतलब पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, वो थियोरेटिकली मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। को मान लीजिए ये बीटा ऑफ सिक्योरिटी पी है, हालांकि मेरे को पता है ये पोर्टफोलियो बोला जाता है, बट मैं मान लेता हूँ ये बीटा ऑफ सिक्योरिटी पी निकाल रहे हैं अपन। तो कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी पी एंड कोवेरियंस बिटवीन, ये बी का मतलब मार्केट मान लीजिए, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। भाई ये चीज आपको फाइनल में समझ में आएगी, मैं अभी ये बिल्कुल यहाँ कवर नहीं करना चाहता। या जो स्टूडेंट्स फाइनल पढ़ के बैठे हैं उन लोग तो आराम से समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब थोड़ी रिकमेंडेशन की बात, प्रैक्टिकल। इन्वेस्टर हु कैन अफोर्ड टू टेक रिस्क, इन्वेस्टर हु कैन अफोर्ड टू टेक रिस्क मे परचेज हाई बीटा स्टॉक्स। जो रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं, जिनका रिस्क एपेटाइट है, एक्सपीरियंस है, कैपिटल है, वो लोग हाई बीटा स्टॉक्स लेते हैं। जबकि जो इन्वेस्टर रिस्क एवर्स होते हैं, रिस्क एवर्स का मतलब जो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, वो लो बीटा स्टॉक लेते हैं। अब शेयर मार्केट में एग्जाम्पल ऑफ लो बीटा स्टॉक्स टुडे आर कोल इंडिया, कोलगेट पामोलिव, सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, डाबर, पावर ग्रिड, विप्रो, जिलेट इंडिया। ये सब कंपनियों का बीटा 1 से कम है। कोल इंडिया, कोलगेट, सिप्ला, अभी अपन ने चेक किया, अपने को एशियन पेंट का भी बीटा 1 से कम मिला, तो मैंने थोड़ी सर्फिंग करके यहाँ पे आपको लिख के बता दिया हूँ। और जो स्टॉक्स का बीटा 1 से ज़्यादा है उनका नाम है बजाज फाइनेंस, येस बैंक, इंडिया बुल हाउसिंग, पीवीआर, टाटा मोटर। आपको एक जनरल बात बोलता हूँ, ऑटो कंपनीज का, फाइनेंस कंपनीज का, एंटरटेनमेंट कंपनीज का, सीमेंट कंपनीज का बीटा अक्सर 1 से ज़्यादा होता है। जबकि एफएमसीजी कंपनीज, आईटी कंपनीज, पावर कंपनीज, फार्मा कंपनीज, इनका बीटा 1 से कम होता है हिस्टोरिकली। तो ये बीटा के ऊपर नॉलेज यहाँ समाप्त होता है। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ किसी कंपनी के अगर रिजल्ट को आपको ढूंढना है तो कैसे ढूंढते हैं और उसको पढ़ते कैसे। जैसे आज 20 जुलाई को एसीसी कंपनी का रिजल्ट आया है। इसको पता कैसे लगाते हैं वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले गूगल में जाइए, गूगल में जाकर ACC स्पेस BSE लिखिए। जैसे ही आप ACC स्पेस BSE लिखेंगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगा ACC कंपनी का, BSE इंडिया का। कोई भी कंपनी का आप नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रिलायंस इंडस्ट्रीज स्पेस BSE लिखते हैं तो ये वाला पेज खुल जाता। इसमें ये वाला पेज खुलने के बाद आपको नीचे आना है और आपको ना यहाँ लेफ्ट में, ये देखिए लेफ्ट में कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स मिलेंगे। एक बार दिखा नहीं तो फिर से दिखाता हूँ। ये लेफ्ट में देखिए SLB के नीचे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, इसको टिक करेंगे। इसको खोलने के बाद आपको ना कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को जो जो नोटिफिकेशन आज दिए हैं वो आ जाएगी, इसकी पूरी लिस्ट। तो आज 20 जुलाई 2020 को शाम को 5 बजे आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग ऑफ क्वार्टर एंडेड एंड 6 मंथ एंडेड जून 30 के रिजल्ट्स आए थे। ये चीज़ मुझे पता थी तो आपको मैं इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके बाद ना ये जो PDF लिंक है ना, आपको इसको खोलना है। इसको खोलेंगे तो रिजल्ट्स छप के आ जाएंगे आपके सामने। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है ताकि आपको अंडरलाइन करके बता सकूं। ये देखिए, इसको खोलने के बाद ये ऐसा लिंक खुलेगा आपको। ये देखिए, ये ACC के लेटर पैड पे रिजल्ट्स हैं जो इन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भेजे। ये पूरा ये स्टॉक एक्सचेंज को एड्रेस करके वो लोग जो जो बोलना चाहते हैं वो चीज़ें हैं। आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिपोर्ट है कंपनी के, और इसके बाद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट है रादर। इस कंपनी के सीए हैं सायरा नायनार, सबका मेंबरशिप नंबर वगैरह चीज़ें लिखी हुई है। डेलॉयट हस्किंस जो फर्म है वो एसीसी की ऑडिटर है। अब रिजल्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपके सामने, शेड्यूल 3 के हिसाब से जैसे हम अकाउंट्स में सीखते हैं। देखिए सर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसमें ये सारे फिगर्स जो है आप देख सकते हैं करोड्स में है। इन्होंने सेल्स की है 2520 करोड़, 2520 करोड़। अदर इनकम भी दिखाई है, टोटल जोड़ के 2651 करोड़ की सेल है। अब इसको अच्छा माना जाएगा कि बुरा माना जाएगा, ये आप कंपैरिजन करेंगे। तो भाइयों वो पढ़ते कैसे, देखिए ये 3 मंथ एंडेड, जो अभी अप्रैल मई जून 3 मंथ खत्म हुए, ये हमारे लिए फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर का। बट माइंड यू एसीसी एक फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है हॉलसीएम की, इसीलिए ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, इसीलिए इनके लिए ये सेकेंड क्वार्टर है। ये मैं आपको रिजल्ट्स अभी मैं सीएनबीसी से एनालाइज करके बताऊंगा, तब पता चल जाएगा। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं कि बुरे ये कैसे पता चलेगा। ये 3 महीने की सेल्स है 2651 करोड़। बाजू में देखिए क्या कॉलम लिखा हुआ है, प्रीसीडिंग 3 मंथ्स, यानी जो जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर था उसमें इनकी सेल्स 3556 करोड़ हुई थी। तो उससे काफ़ी कम लग रही है ये, मतलब जो शुरू के 3 महीने थे जनवरी फरवरी मार्च, उसकी तुलना में अप्रैल में जून वाले 3 मंथ्स अच्छे नहीं रहे। बट एक बात, कभी भी हर कंपनी का एक सीज़न होता है, हो सकता है वो सीज़न अच्छा हो, ये सीज़न खराब हो। ज़्यादा अच्छी तुलना तब होगी जब आप इस वर्ष के अप्रैल में जून के क्वार्टर को पिछले ईयर के अप्रैल में जून से कंपेयर करें। इसीलिए एक और कॉलम कंपनी साथ में देती है, देखिए करेस्पॉन्डिंग 3 मंथ्स एंडेड 30 जून 2019, मतलब 2019 के अप्रैल में जून की टोटल सेल्स, उस समय तो देखिए 4201 करोड़ की सेल्स हुई थी। तो ये तो बहुत कम है। ऑफ कोर्स दोस्तों ये इसलिए कम है क्योंकि कोविड वाला क्वार्टर था, कोरोना वाला, कितना सारा लॉकडाउन था, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई थी, इस कारण से ये कम है। अब आपको देख के ये लग रहा होगा इतनी कम सेल्स हुई है तो शेयर मार्केट में कल तो शेयर बहुत गिरना चाहिए। उसका जवाब मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। ये देखिए, ये तो सेल्स देखे, काट पीट के काम की चीज देखते हैं, प्रॉफिट कितना किया इन्होंने। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये देखिए फिफ्थ आइटम, ये इनका इस 3 महीने का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 400 करोड़ है, जो कि पिछले साल 667 करोड़ था और पिछले 3 महीने में 472 करोड़ था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो लास्ट में लिखा है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है फाइनली, ये इनका दिख रहा है 268 करोड़, जो कि पहले था 451 करोड़। ये एसीसी लिमिटेड का सील लगा हुआ है सब चीज़ों पे। इसके बाद सर स्टैंड अलोन सेगमेंट वाइज प्रॉफिट भी AS17 के हिसाब से सेगमेंट वाइज प्रॉफिट बताते हैं, जैसे वो भी है। बैलेंस शीट भी है सामने, बैलेंस शीट का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट्स में। अब ये रिजल्ट अच्छे हैं कि बुरे, ये सब चीज़ें बेटा यहाँ से नहीं पता चलती। सबसे मेन बात बता रहा हूँ, हर बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स पहले से ही मीडिया में और ब्रोकरेज हाउस वाले एस्टिमेट करके रखते हैं। तो ये रिजल्ट्स एस्टिमेट से अच्छे हैं कि नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कल का मार्केट प्राइस कैसा जाएगा। तो वी हैव टू कंपेयर दिस रिजल्ट्स एज कंपेयर टू एस्टिमेट, दैट इज द डिसाइडिंग पॉइंट वेदर द शेयर विल गो अप और डाउन टुमारो। वो कैसे पता चलता है, मैं आपको अपना एक, मतलब जहाँ से मैं देखता हूँ वो शेयर कर रहा हूँ आज आपके साथ। आप सबको ना एक ट्विटर अकाउंट ओपन करना चाहिए, ट्विटर में काफ़ी फास्ट ये सब इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिलता है। मैं आपको अपने ट्विटर अकाउंट पे ले चलता हूँ अभी। देखिए ये ट्विटर पे गए, ट्विटर पे सर्च में जाइएगा, कभी भी सर्च में जाकर ये CNBC लिखा कीजिए, CNBC न्यूज़ या CNBC लाइव, CNBC न्यूज़ में चलते हैं, ACC के रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। आज वोडाफोन आइडिया का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट में, वही सबसे ज़्यादा छाया हुआ है। जस्ट अ सेकंड, ये CNBC लाइव में मिलेगा अपने को, CNBC लाइव में। ये पेज काफ़ी काम का है अपडेट्स के लिए।
ये देखिए एसीसी सीमेंट के बारे में शाम को 5 बजे रिजल्ट आए हैं। ये पहला बॉक्स कैसे पढ़ते हैं वो देखिए, प्रॉफिट 271 करोड़ लिखा है और बाजू में देखिए CNBC TV18 पोल लिखा हुआ है। तो मीडिया को एक्सपेक्टेशन 220 करोड़ की थी, जबकि प्रॉफिट 271 करोड़ आया है। तो दिस इज व्हाट इज रिलेवेंट फॉर द मार्केट। रेवेन्यू 2600 करोड़ है, स्टॉक मार्केट की एक्सपेक्टेशन 2700 करोड़ थी, मतलब रेवेन्यू कम हुई है, सेल कम हुई है, पर प्रॉफिट अच्छा है। एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये 525 करोड़ रहा है कंपनी का, जबकि मार्केट्स को उम्मीद 439 करोड़ की थी। तो ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन से 20% ज़्यादा है। मार्जिन्स मतलब जो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं वो सेल्स का कितना परसेंट है, मार्जिन 20% रहा है, जबकि मार्केट्स को उम्मीद थी 16% की। तो ये भी 400 बेसिस पॉइंट्स यानी 4% ज़्यादा है। तो इसके कारण आप कल फॉलो करके देखिएगा, हो सकता है एसीसी का स्टॉक पॉजिटिव परफॉर्मेंस दे। हालांकि आज एसीसी का शेयर 1330 में क्लोज हुआ है, 2-3 दिन में 30-40 रुपीज़ बढ़ गया है, पर खुलेगा कम से कम ऊपर। ये देखिए, अब ये मैंने आपको एस्टिमेट के अगेंस्ट में बताया, और ये मीडिया वाले देखो आपको एसीसी के रिजल्ट को पिछले साल के रिजल्ट से भी कंपेयर करके बताते हैं कि प्रॉफिट 270 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल सेकेंड क्वार्टर में ये 455 करोड़ था। तो ये पिछले साल की तुलना में इतना कम है, रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में इतनी कम है, एबिटा पिछले साल की तुलना में इतना कम है, मार्जिन पिछले साल की तुलना में सुधरा है। बट मैं आपको क्या बताया प्रैक्टिकली, पिछले साल की तुलना इंपॉर्टेंट है, बट स्टॉक प्राइस का मूवमेंट एक्सपेक्टेशन के ऊपर होता है, जितनी उम्मीद है उससे ज़्यादा तुलना इंपॉर्टेंट होती है। तो इस प्रकार आप किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे सर आगे कौन सी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए फिर से आपको एक लिंक बताता हूँ, गूगल में जाया कीजिए, गूगल में टॉप में जाके लिखा कीजिए PSE स्पेस रिजल्ट कैलेंडर, रिजल्ट कैलेंडर, ये लिखेंगे ना अगर आप तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी का रिजल्ट कब आने वाला है। ये फर्स्ट वाले लिंक को क्लिक कर दिया कीजिए, आपके पास रिजल्ट की डेट्स आ जाएगी और कंपनीज के नाम आ जाएंगे। स्टॉक मार्केट में 3000 कंपनीज है, कुछ को आप जानते होंगे कुछ को नहीं जानते होंगे। जैसे एसीसी का देखिए नाम है, एसीसी 20 जुलाई लिखा हुआ है। अब 21 जुलाई यानी कि कल कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं। ये 20 जुलाई को इतनी सारी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं, पर ये इसमें से कोई भी कंपनी इतनी जानी मानी नहीं है। सेकंड पेज में चलते हैं अपन, कल बड़ी बड़ी कंपनीज का रिजल्ट है, कल बजाज फाइनेंस का रिजल्ट है, ये मुझे पता, मतलब मैं मीडिया में देखा था। तो 21 जुलाई को देखिए आप, ये देखिए ये 21 जुलाई को बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस जो मोबाइल फाइनेंस वगैरह करती है, टीवी फाइनेंस करती है, उस कंपनी का रिजल्ट है। ऐसे डेट वाइज सभी कंपनीज का कैलेंडर में आपको यहाँ पे रिजल्ट पता चल जाएंगे। और स्टॉक मार्केट टाइम पर अगर रिजल्ट आते हैं ना, तो शेयर का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, ट्रेडिंग करना हानिकारक होता है। स्टॉक मार्केट के बाद अगर रिजल्ट आए 3:30 बजे के बाद, तो नेक्स्ट डे सुबह बहुत बड़ा मूव आता है शेयर। एक सेफ इन्वेस्टर को या ट्रेडर को कभी भी उन कंपनीज के शेयर को ट्रेड ही नहीं करना चाहिए जिनका रिजल्ट एकदम नियर टर्म में है, क्योंकि 3 महीने में एक बार रिजल्ट आता है। तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उसके 1-2 दिन आजू बाजू में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। 3 महीना आप ट्रेड कीजिए ना, रिजल्ट के समय क्या मतलब है ट्रेड करने का, अनलेस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट द रिजल्ट विल बी। तो और भी चीज़ें अपन, आप लोग ना एक ऐसा कीजिएगा, मेरे ट्विटर के पेज को फॉलो कीजिएगा, उस पर भी काफ़ी अपडेट्स मैं डालता हूँ। कोई भी सवाल अगर आपको होता है ना, तो आप मुझे उस पर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में तो पूछते ही हैं आप। और आज के वीडियो में मैं आपको जो बीटा का कंसेप्ट बताया हूँ और रिजल्ट कहाँ मिलते हैं, कैसे देखते हैं, ये चीज़ आप आगे खुद भी थोड़ा सर्फ करेंगे तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फॉर दिस।